पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, बेवफाई हुई। सलीम बंदानी भाई आए और मेरी कुछ बाजियां भी, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अपना सौदा किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सेनेट की सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी। आपस के इख्तिलाफात का सेनेट इलेक्शन पर असर साफ नजर आया। दोनों धड़ों ने सिर्फ एक दिन पहले 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, ताहम उस वक्त तक देर हो चुकी थी और सिर्फ बहादुराबाद के फरोग नसीम ही कामयाब हो सके। PIB ग्रुप के फारूक सत्तार के लिए ये धचका किसी सदमे से कम नहीं। उन्होंने कुछ साथियों की बेवफाई का शिकवा किया और अपने साथ खालिद मकबूल को भी बेकसूर करार दे डाला। इसमें ना डॉक्टर फारूक सत्तार का कोई कसूर है, ना इसमें खालिद मकबूल भाई का कोई कसूर है। मुकेश चावला और उवैस शाह के साथ सलीम बंदानी भाई आए और मेरी कुछ बाजियां भी, इन्हीं दोनों, मैं नाम नहीं ले रहा, इन्हीं दोनों MPS के साथ आई। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अपना सौदा किया। नाइला बाजी ने कहा कि मैंने फ्रस्ट्रेट होके ये किया। तो ये 14 MPS कौन है हम मालूम करेंगे, हम इसकी तहकीकात करेंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि शोहदा का सौदा होने पर बहादुराबाद में खुशियां मनाई गईं। और उन्होंने तो सेलिब्रेट किया कि भागते चोर की लंगोटी, बड़ी मुश्किल से ये एक सीट बची है, उसे अपनी फतह, अपनी विक्ट्री करार दिया। यहाँ कारकुनों के मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे हक परस्त आवाम के फोन आ रहे हैं, वो आंसुओं से रो रहे हैं। MQM बहादुराबाद के कुंवर नवीद जमील ने सारा इल्जाम पीपल्स पार्टी पर धर दिया। हमारे 6 लोगों को उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद हमारे पास लमसम में 31 वो बचते थे। MPS 31 हमारे बनती थी, उसके ऊपर हमारी एक सीट बनती थी, वो सीट हमें मिल गई है। हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। MQM में इख्तलाफात का नतीजा सेनेट इलेक्शन में सामने आ चुका है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो आम इंतखाबात में नताइज का अंदाजा लगाने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी।